अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने फाइनल टर्म का अपना यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। तो आज मज़ीद हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। कल हमने इसकी डिफ़ाइन देख ली थी। इसके हमने मज़ीद जो थी इसके अंदर डिफरेंस देखा था एस्टिमेटर एस्टिमेटर के अंदर। फिर हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेटर आई थिंक स्टडी की थी। लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का रह गया था वो था एस्टिमेशन का। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। बेसिकली कल हमने एस्टिमेशन के बारे में तो पढ़ा था कि एस्टिमेशन क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करते हैं बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा लेकर उसके हम पॉपुलेशन पैरामीटर फाइंड करते हैं। ये बेसिकली काम किसका होता है, एस्टिमेशन का। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है पॉइंट एस्टिमेशन, सेकंड हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, अ सिंगल वैल्यू इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इस पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर जो हम सिंगल वैल्यू हमारे पास आता है, हमारा रिजल्ट आता है सिंगल वैल्यू का, उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एवरेज फाइंड कर रही हूँ, मैं मीन की बात कर रही हूँ। अगर मैं पॉपुलेशन पैरामीटर मीन फाइंड कर रही हूँ और मेरे पास उसकी सिंगल वैल्यू आ जाती है, एवरेज हमारे पास आपको पता है सिंगल वैल्यू आती है। तो सिंगल वैल्यू जैसे भी हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल मैं 20 स्टूडेंट्स का डाटा ले रही हूँ, मैं उनकी एवरेज निकाल रही हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन का देख चेक करके उनके मार्क्स लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं उनकी एवरेज फाइंड कर रही हूँ। एवरेज फाइंड करने से मुझे पता लग रहा है उनका कि उनकी एवरेज आ रही है। तो मेरे पास एक क्या आ जाएगी, सिंगल वैल्यू। तो जो सिंगल वैल्यू हमारे पास आ रही होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग द एवरेज ब्लड प्रेशर, अब यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर की एग्जाम्पल ली गई है, उसके रिजल्ट को एस्टिमेट किया गया है ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ 100 इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपके पास एक पॉपुलेशन थी, उसमें से आपने 100 इंडिविजुअल्स ले लिए हैं, उनके ब्लड प्रेशर आपने चेक किया, अब आप उसको एस्टिमेट कर रहे हैं एंड रिपोर्टिंग अ सिंगल वैल्यू सच एज, जो उसकी सिंगल वैल्यू क्या आ चुकी है एवरेज फाइंड करने के बाद 120। ठीक है, मतलब मीन्स क्या है कि आपके पास होल पॉपुलेशन में से आपने 100 इंडिविजुअल्स लेने सिलेक्ट कर लिए हैं, वो अब आपका सैंपल है, आपने उन 100 का मीन फाइंड किया है, आपके पास एक सिंगल वैल्यू उनका ब्लड प्रेशर आ गया है 120। मतलब उन 100 पेशेंट्स का जो रिजल्ट है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 आ रहा है। अब बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सिंगल वैल्यू आ रही है 120, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन। सेकेंडली अगर हम बात करें, सेकेंड टाइप इसकी है इंटरवल एस्टिमेशन। इसके अंदर क्या है, आ रेंज ऑफ वैल्यूज इज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइडिंग अ मार्जिन ऑफ एरर, जिसके अंदर मार्जिन करते हैं, अपने एरर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है जिसके अंदर हम क्या इसको यूज़ किस लिए करते हैं, एस्टिमेट करने के लिए। किसको एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन पैरामीटर को, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं अ मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, एग्जांपल अगर इसकी हम देख लें, सेम मैंने वही एग्जांपल ली है एस्टिमेटिंग ब्लड प्रेशर वाली। द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल 100 इंडिविजुअल्स। अब हमने उनके एवरेज निकाल लिया है, ठीक है, ब्लड प्रेशर उनका फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास उसका हमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। एंड रिपोर्टिंग आपका 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि आप इंटरवल उसके आप बना के बताएंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं कि आप उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 95% करेक्ट आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर। हमेशा जब इंटरवल एस्टिमेशन की बात आएगी तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होगा। ठीक है, मजीद इसको स्टडी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स इन एन इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर हम उसको क्या लेते हैं, थीटा। जो लास्ट टाइम हमने अनबायस्ड एस्टिमेटर और बायस्ड एस्टिमेटर हमने रीड किया था, उसके अंदर भी हमने बात की थी कि टोटल पॉपुलेशन पैरामीटर हम किसको लेट करते हैं, थीटा को। इफ़ वी कैन फाइंड टू क्वांटिटीज, अगर हम उसमें दो क्वांटिटीज फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ली हैं T1 एंड T2, बेस्ड वो क्या कर रहे हैं, सैंपल पे बेस कर रहे हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन को बेस कर रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन से ली गई हैं, सच दैट द अननोन पैरामीटर थीटा, जिसका अननोन पैरामीटर क्या है, थीटा होता है, इस इंक्लूडेड, तो इनका इंटरवल क्या बनेगा, T1 T2। और जो ये इंटरवल है इन स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो कि स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है किसी भी केस के अंदर, डैट इज इंटरवल, इस इंटरवल को फिर हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है फॉर द पैरामीटर थीटा। पैरामीटर थीटा का ये इंटरवल क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक तो डिफाइन यहाँ पर ये में आ रही है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ये भी इंपॉर्टेंट है।
फिर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट द लोअर लिमिट T1। अब जो हमने यहाँ पे अपने लेट किए थे T1 एंड T2 के, हमारे पास ये दो जो हैं क्वांटिटीज हम इंटरवल ले रहे हैं इनका। तो इसकी जो पहली क्वांटिटी है T1 वो हमारे पास होता है लोअर लिमिट, और जो हमारी सेकंड क्वांटिटी होती है वो हमारी होती है अपर लिमिट ऑफ दिस इंटरवल। अब इनकी जो इंटरवल की लिमिट बताई हैं इनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ थीटा। इसमें हम लिमिट बता रहे हैं ना कि इसकी लिमिट लोअर है, इसकी अपर है। तो इसलिए यहाँ क्या बात की जा रही है, सेकंड डिफाइन हमारे पास यहाँ पर आ रही है कॉन्फिडेंस लिमिट की, फर्स्ट हमारे पास थी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। जब हम लेट कर रहे हैं कि हमारे इंटरवल्स ये हैं, हम इसको ले रहे हैं परसेंटेजेस के लिए, तो वो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जब हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। द कॉन्फिडेंस इंटरवल हैज़ अ स्पेसिफाइड confidence or probability of correctly estimating the true value of the पॉपुलेशन पैरामीटर। वो क्या कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारे पास स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि हमें क्या करेक्टली एस्टिमेट करके देता है, हमारे ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर्स को। आगे इसकी लिमिट भी आपको बताइए कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं T1 जो हमारे पास क्वांटिटी उसकी, वो हमारे क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो, और जीरो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, हमारा T2 के इक्वल होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बात की गई है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ठीक है, आगे मजीद हम चलते हैं तो इसका क्वेश्चन देखना है हमने। वी नो डैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम जो मीन फाइंड करते हैं उसे हम एक्स बार के कहते हैं ना। हमने रैंडम सैंपल ऑफ साइज किया था, अगर एन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग मीन, उसमें हमारा क्या होता है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है सिग्मा, इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास यही दो पैरामीटर्स होते हैं ना, म्यू और सिग्मा। जो मीन हमेशा हमारे किसके इक्वल होता है, जीरो के, और सिग्मा किसके इक्वल होता है, वन के। जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे, अगर हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है एक्स बार का, तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसका फार्मूला हम ये वाला फाइंड करेंगे, जो कि हमें पहले से भी पता है। जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रीड आउट किया था तब हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था, जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से मजीद ये क्लियर हो जाएगा हमें। एग्जाम्पल 9.1 जो कि मैं केस नागे की बुक को फॉलो करती हूँ, तो मैंने उसकी एग्जाम्पल ली है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लड प्रेशर की एग्जाम्पल ली गई है, जिसके अंदर आपको 100 मेल्स वाज टेकन आपको दिया गया है, उनका डाटा दिया गया है, जिसका मीन ब्लड प्रेशर है हमारे पास आ रहा है वाज फाउंड टू बी 128 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, एंड स्टैंड डेविएशन उनका क्या आ रहा है, 13 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब आपने क्या करना है, मेल का आपको दिया गया ब्लड प्रेशर, उसका आपको मीन भी दिया गया है और उसका स्टैंड डेविएशन भी दिया गया है। ठीक है, जब हमें दो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं तो हम सिंपल क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, क्योंकि हमने भी फार्मूला उसका पढ़ा ना, उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन, अब सॉरी, मीन, और हमें क्या चाहिए होता है उसका सिग्मा। तो दो चीज़ें स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमें दिया गया है, अब हमने पहले वो फाइंड करना है। लास्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स हमने उसकी निकालनी है। ठीक है, थीटा की, ब्लड प्रेशर की, विद इन विच द पॉपुलेशन मीन वुड लाई। ठीक है, अब हमने भी बताना है कि कौन सी पॉपुलेशन जो मीन है वो लाई कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एक्स बार हमें दिया गया था वो हमारे पास था 128, एंड हमारे पास था 100। वो टोटल नंबर ऑफ हम जो ले रहे थे मेल वो थे 100, उनका एक्स बार हमें 128 दिया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें फाइंड करके दिया गया था जो था 13 मिलीमीटर। सिंपल हम जो हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, उसका फार्मूला हमारे पास है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है और अंडर रूट एन भी हमें दिया गया है। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 10। जब हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा फिर हम सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 10 है, क्योंकि मैं बुक से मैंने पिक्चर अटैच की है, तो ये 10 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब हमने ले ली ना स्क्वायर रूट एक दफ़ा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 13 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 1.3। तो हम एक चीज़ तो फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जब हमें उन्होंने हमें दिया था, मीन भी दिया हुआ था और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन भी दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ था, तो इजीली हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार फाइंड कर लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है।
तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन हमने जो फाइंड करनी है उसका हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब ये 1.96 हम क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास, ये आपने याद कर लेना है कि जब हम कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड कर रहे होते हैं, इंटरवल फाइंड कर रहे होते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमारे पास 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आ रहा होता है, उसकी जी की वैल्यू क्या होती है 1.96। ठीक है। और जब हम 99 की बात की जाएगी तो हमारे पास जी की वैल्यू होगी 2.58। जब 99 की बात की जाएगी तो 3.29। बेसिकली आपने ये तीन वैल्यूज अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, ताकि फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। ये तीन वैल्यूज याद कर लेंगे, यही ज़्यादा पूछा जाता है। या तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पूछा जाता है, या 98 कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में, सॉरी 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पूछा जाता है, या 99.9। ठीक है। तो इन तीन का पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना, याद कर लेना इनको, ताकि मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप था 95 कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन आर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ठीक है। हम सबसे पहले एक्स बार हमें दिया हुआ था, जो कि हमारे पास क्या था 128 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख चुकी हूँ मैं। उसके बाद 1 + - 1.96 एज इट इज आएगा। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड किया था अपना यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1.3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसका मतलब इसलिए यहाँ पे किसका साइन आया है मल्टीप्लाई का। ठीक है। ब्रैकेट दरमियान कोई साइन नहीं है, तो वो साइन किसका होता है मल्टीप्लाई का होता है। फिर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, इसका फार्मूला क्या होता है एक्स बार प्लस हमारे पास जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। फिर हमारे पास फार्मूला में जो चीज़ ऐड होती है वो होती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, फिर उसकी कैलकुलेशन कर ली है हमने। ठीक है। तो हमारे पास आ गया, इसको हमने पहले प्लस सॉरी इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब जो आ रहा है वो है 2.5। तो एक दफ़ा हमने क्या कर देना है वन प्लस माइनस, देखिए साइन नज़र आ रहा है आपको, एक्स बार प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो लिमिट्स निकलेंगी। ठीक है। दो लिमिट्स किस तरह निकलेंगी, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 2.5 आया है, हम 128 के साथ एक दफ़ा उसको प्लस कर देंगे, एक दफ़ा उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इंटरवल, मतलब जो हम डिफाइन में पढ़ रहे थे कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अंदर दो रेंजेस होती हैं। जो हमने अभी कॉमर्स इंटरवल की जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसके हम देख रहे थे कि हमारे पास दो क्वांटिटीज हम ले रहे होते हैं T1 एंड T2। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो स्टेप था वो था हमारे पास कि आपने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, और लास्ट हमारे पास था 99%। हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 99 कॉन्फिडेंस इन लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन। फार्मूला एज इट इज सेम वही है एक्स बार प्लस माइनस। अब 2.58 किस तरह आ रहा है, क्योंकि हमें क्या बात की गई 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है पिक्चर अटैच की है, अब देखिए 99.99 की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2.58। ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं 2.58। जो हमें दिया जाता है ना इंटरवल में फाइंड करने के लिए दिया जाता है, हम उसी की वैल्यू लिखते हैं एक्स बार प्लस माइनस। उसके बाद वो इंटरवल की वैल्यू हो जाती है, लास्ट हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। सेम वही चीज़ है, एक्स बार हमें दिया हुआ था 128, वो ऐसे लिख दिया मैंने। 2.58 भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस 2.58 मल्टीप्लाई बाय जो स्टैंडर्ड एरर हमने फाइंड किया है 13, सॉरी 1.3, वो अटैच कर देंगे यहाँ पर। फिर वही स्टेप वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जवाब आ रहा है 3.4। फिर हम क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस कर देंगे 128 के साथ, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही हैं दो लिमिट्स आ रही हैं, हमारे पास इंटरवल आ गया। ठीक है। मीन का। उसके अलावा ये एक टेबल भी होता है हमारे पास कॉन्फिडेंस इन लेवल जी स्कोर का, वन टेल और टू टेल। ठीक है। हमारे पास जहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल बताए गए हैं 50%, 60%, 70%, 80। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो मैंने इसलिए लिया करके मैंने आपको बता दिए हैं कि तीन जो हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं यूज़ होते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, फिर इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद कर लीजिएगा ये तीन वैल्यूज़ है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि 95 के लिए कौन सा हमने वैल्यू लेनी है, जी वैल्यू लेनी है। 99 के लिए 99.9% के लिए हमने कौन सी लेनी है। तो बेसिकली ये तीन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये भी मैंने अटैच कर दिया था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 90 फाइंड करने का कह दिया जाता है या फिर 98 कह दिया जाता है, तो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। जो ये फर्स्ट कॉलम है ये वन टेल के लिए, और जो सेकंड कॉलम है टू टेल के लिए। हम हमेशा क्या देखते हैं टू टेल के ना ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो ये सारे टू टेल के लिए हैं। क्लियर, क्योंकि हम इसके अंदर इंटरवल फाइंड कर रहे हैं ना। अगर हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम फर्स्ट कॉलम को दे देते क्योंकि हमारे पास वन टेल होता था। लेकिन
क्योंकि हमारा टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या था 1। लेकिन यहाँ पर हम 2 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल बेसिकली साथ अटैच हो गया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल में हमेशा हम दो क्वांटिटीज की बात करते हैं, लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। ठीक है, जब मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी। तो इस तरह वो, इस तरह की कुछ शेप थी इस तरह की। ठीक है, इस तरह हमारी जो थी लोअर लिमिट शो होती थी, इधर हमारी अपर लिमिट शो होती थी। विच मीन्स मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ माइनस वैल्यूज होती थी, यहाँ पॉजिटिव की वैल्यूज होती थी ना, इसीलिए। तो हमारे पास वो क्या होता था, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमारा होता था 1, इसलिए हम क्या ले रहे थे, वन साइड ले रहे थे, वन टेल की बात करते थे। लेकिन यहाँ जब बात की जा रही है इंटरवल की, इसलिए हम यूज करते हैं टू टेल टेस्ट। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके जो, मैं केस नागे की बुक को फॉलो करती हूँ, उसके लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें अभी फार्मूला हमने किया ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार का, इसके थ्रू हमने एक एग्जांपल की है। और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, लाजमी आपके पास होनी चाहिए। कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आंसर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने तो चेक कर लिया अपने बिहाफ पे, आप भी अपने बिहाफ पे इसको चेक कीजिएगा। और बाकी जो है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर इंशाल्लाह मंडे को हम जो लेक्चर लेंगे, उसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगी। इसके एग्जाम्पल वगैरह भी हम करेंगे, और इसी के एग्जाम्पल करवा कर मैंने फिर आपको असाइनमेंट भी देनी है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, काम कीजिएगा इसके ऊपर, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।